नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज की एपिसोड आपको पसंद आई है, ये आपके ऑडियोस बताते हैं। और पाखी के लिए बहुत सारी बातें आपने कही हैं अपने अपने ऑडियो में। क्या कही है ये तो मैं नहीं बताऊंगी, मगर समझने वाले समझ गए कि पाखी के लिए क्या फूल झड़े हैं आप सबके ऑडियो में। तो शुरू करती हूँ ये सिलसिला, आपके रिव्यूज का सिलसिला। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं पहले ऑडियो से। नमस्कार अंजू मैम, मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैम आपके दोनों वीडियो भी देखे और धारावाहिक भी देखा। आज का धारावाहिक बहुत अच्छी सीख दे गया। अनुज के द्वारा ये बताया कि अनुज ने ये बताया कि वर्तमान में रहो, भूतकाल में नहीं। भूतकाल को भूलो, वर्तमान में रहो, आगे बढ़ो और हमेशा सबकी तरफ पॉजिटिव उससे देखो। और डिम्पल को अनुपमा ने प्रोत्साहन दिया तो उन गुंडों, उन मवालियों का जो लोगों ने हर्ष किया वो देखने में भी मज़ा आया। और अनुज ने, जब मालती देवी ने ये कहा कि तुम्हें हमने जो बोला वो सुनाई दिया, लेकिन बा ने जो किया वो, तो लीलाबेन ने जो हमारे साथ किया वो नहीं दिखाई दिया। अनुज का ये सटीक बोलना कि मुझे ये भी पता है कि आप लोग कितने ताने वगैरह मानते हैं, ऐसी गूढ़ बातें मैम ये बरखा और मालती देवी की समझ में नहीं आने वाली। और पाखी की बदतमीज़ियत तो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। कल आपके कमेंट्स बॉक्स में भी मैंने सुना था कि एक दो लोगों ने ये कहा था कि पाखी को अनुपमा ने 2 झापट मारे होते, ये दूसरों को सुधारती है तो अपने बच्चों को मारेगी। लेकिन आप सभी को याद होगा कि अनुपमा बहुत बार टोक चुकी है पाखी को, पर बा कभी वनराज, कभी उसको सर पे चढ़ाते थे। और बच्चों के 18 साल के होने के बाद मुझे जहाँ तक पता है कि हम सभी को इतना ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चों के सामने क्या बात करें क्या नहीं। लेकिन बच्चों को क्या क्या ग्रहण करना है ये खुद पर ही निर्भर होता है। और अनुपमा के तीनों बच्चों में समर ने अलग सीखा और तोशु और पाखी ने कुछ अलग ही सीखा अनुपमा से। इसमें अनुपमा की गलती नहीं है मेरे हिसाब से। और आपके कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स वाले वीडियो में एक कमेंट्स बहुत अच्छा था कि अनुपमा का अमेरिका वाला ट्रैक आ रहा है तो अनुज अकेले रहेंगे, तब पाखी, मालती देवी और बरखा को अच्छे से उनकी औकात पता चलेगी। ये सबसे अच्छा कमेंट था। और कल लगभग सभी के ऑडियो में था कि ख्याति जी, संदीप्ति जी, कुमुदिनी जी, वर्षा जी, आप सभी के ऑडियो में था कि पाखी जैसे बच्चों के होने से तो बच्चे ना होना ज़्यादा अच्छा है। सही बात है बिल्कुल। आज पाखी छोटी सी बच्ची पे हाथ उठाने जा रही है मैम। इसे तो अब अनुपमा को कड़े फैसले लेके घर से बाहर ही निकालना चाहिए। और एनवायरनमेंट साइंस में छोटी को सबसे अच्छे मार्क आए, सबसे अच्छी उससे खुश हुई वो, तो अनुपमा की मेहनत रंग लाई। मैं एग्जांपल दूंगी कि मेरी दोनों बेटियां इंग्लिश मीडियम में मैं पढ़ाती थी उनको। मैं भी आपको बता चुकी हूँ कि मैं भी कम पढ़ी लिखी थी। एनवायरनमेंट साइंस का मुझे भी नहीं पता था। मैंने डिक्शनरी मंगवाई और उसके बाद मैंने खुद सीखा, शब्दों का पहले अर्थ सीखा और इंग्लिश स्पोकन का। उस समय मेरी बेटियों को इंग्लिश मीडियम के में डालने के समय मैंने इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश का कोर्स किया और उसके बाद में मैंने अपनी बेटियों को पढ़ाया और खुद ही मैंने पढ़ाया है। मेरी बेटियों की वजह से मुझे अनुपमा की खुशी बहुत अच्छे से समझ में आई कि वो छोटी भी इतनी खुश थी कि मुझे एनवायरनमेंट साइंस में हाईएस्ट मार्क आए हैं। ये देख के मालती देवी का चौंक जाना मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मालती देवी को हर तरह से पछड़ाहट मिली, हर तरह से उनको पता चला। और एक बात आज के धारावाहिक से और भी सीखने को मिली कि हमें किसी को कुछ भी अनाप शनाप बोलने से पहले सोच लेना चाहिए कि कभी हमें उसी व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। आज बा को अफसोस हो रहा है, लेकिन बा, आपने अनुज का भी खूब अपमान किया है। अनुज ने आपका कभी याद नहीं रखा।
आज अनुज ने आपको भी सीख दी है बा। आगे से आप भी ध्यान रखिएगा कि किसी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले वो एक बार सोच लीजिएगा। ये सिर्फ मालती देवी और बरखा को सीख नहीं थी कि हम जो वर्तमान में बोएंगे वही भविष्य में काटेंगे। नए आने वाले प्रोमो में बापूजी शायद चाह हाउस आए हैं, चाय के लिए गैस चालू किया है और हादसा होने वाला है। आपके वीडियो में आपने बताया कि क्या अनुपमा बचा पाएगी। मैम, मुझे तो लगता है कि अनुपमा शायद फ़ोन रख के पहुँचे ना पहुँचे, बा पहुँचेगी और बा शायद हादसे की शिकार हो सकती है और वो बचा सकती है। और पाखी को 10 लाख रुपए किस बात के चाहिए? तो आपने अपने वीडियो से बताया कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ, मैं बुरी भली हूँ, मैं आप सभी को खटकती हूँ तो यहाँ से चली जाती हूँ, इसलिए मुझे 10 लाख रुपए दो और मुझे यहाँ से रवाना करो। सिर्फ पैसा 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 ही पाखी को है, तो अपनी कमाई का खाओ। और अब अनुपमा को इस पाखी जैसी बदतमीज़ लड़की को निकालना ही चाहिए। और बार बार अनुपमा को अमेरिका के सपने दिख रहे हैं, बार बार कोई ना कोई किसी न किसी वजह से अमेरिका की बात उसके पास आ ही जाती है। कल संदीप्ति जी आप पूछ रही थी कि आप सभी बताइए कि इंडिया में ऐसा क्या नहीं है जो अमेरिका में है, जिसकी वजह से हमें विदेश जाने का इतना शौक है। ऐसी बात नहीं है। इस धारावाहिक में सिर्फ अनुपमा को एक बार सपना देखते हुए दिखाया था। और ये बात आपकी सही है कि यहाँ पे ऐसा सब कुछ है। और अभी तो अनुपमा इतनी फेमस है कि वो सोशल मीडिया के जरिए भी फेमस हो सकती है, लेकिन अनुपमा को फेमस नहीं होना है, उसको कुछ कर दिखाना है। तो यहाँ पे शायद हो सकता है कि उसे बंधन हो उसके ऊपर। पर अभी अनुज की तरफ से तो उसे पूरा साथ सहकार मिल रहा है। और बार बार तो धारावाहिक का प्रोमो की तरफ बढ़ रहा है। पर वेटर के रूप में यमान को अलग देखना नहीं चाहते। वर्षा जी, हमेशा ही आपका ऑडियो तो अच्छा लगता है, हमेशा पॉजिटिविटी से भरा रहता है। आपसे हमेशा हर बात में पॉजिटिविटी का हमें हमें सीख मिलती है। कुमुदिनी जी, कल आपका भी ऑडियो बहुत अच्छा था। आपका हमेशा शॉर्ट स्वीट और थोड़ी बहुत शिक्षा दे ही जाता है, कुछ ना कुछ। हालांकि आप सभी के ऑडियो से कुछ ना कुछ मुझे तो सीखने को ही मिल जाता है। और संदीप जी, आप देशी को पहचानिए। आप हमारे देश में रहकर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ये आप मैसेज देना चाहती हैं। ये बात मेरी समझ में बहुत अच्छे से आई है। थैंक यू सो मच अंजू मैम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। और सॉरी, मैं 2-3 दिन से ऑडियो नहीं डाल पाई थी। थैंक यू सो मच मनीषा जी आपके ऑडियो के लिए। और आपने बहुत अच्छे से अपनी एग्जाम्पल से समझाया है कि अपने बच्चों के लिए मेहनत कैसे करनी चाहिए। अनुपमा भी वही कर रही है और ये सब देख के अच्छा लगता है कि आप अनुपमा धारावाहिक से बहुत कुछ सीखते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपका ऑडियो अच्छा था, आगे भी ऐसे भेजते रहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड भी देखा अंजू जी और आपका रिव्यू भी सुना। लेकिन मैं संदीप्ति से कहना चाहती हूँ, जो कल उसने हम सबसे पूछा है, संदीप्ति तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल सही है कि ऐसा क्या है जो इंडिया में नहीं है और अमेरिका में है। अनुपमा अपने सपने यहाँ पे भी पूरा कर सकते इंडिया में, वो सही बात है, लेकिन वो पैसे कमाने के लिए या वो उस हिसाब से जाना नहीं चाहती। उसका सपना बचपन से रहा कि मैं पढ़ाई लिखाई करके बड़ी पढ़ाई लिखाई करूं और एक बहुत अच्छे डांसर बनूं और अमेरिका जाके सोर्स करूं, इंटरनेशनल और इंडियन दोनों सोर्स करूं। ये उसका सपना था। ये बात कांता माँ ने भी कही थी कि मैंने अपनी बेटी की जल्दी शादी कर ली और इसको ना पढ़ने दिया, ना ही उसे अपने पैरों पे खड़ा होने दिया। क्या आज के ज़माने में पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। और अनुपमा ने भी कहा था, जब अनुपमा ने अनुज को प्रपोज किया, उसके बाद जब सारी प्रिपरेशन होती है और अनुज के घर सब लोग जाते हैं, तब अनुज दौड़ दौड़ के आता है कि ये लो
तुम्हारे डांस अकेडमी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है। हमने देखा होगा वो पूरी सीरियल, हमने अनुपमा देखा है तो ये सीन भी सबको ही पता होगा। वो दौड़ दौड़ के आता है अनुपमा के पास कि तुम्हें इंडिया में ही नहीं लेकिन इंटरनेशनल भी जो डांस कंपटीशन है वहाँ पे जाके तुम्हें डांस करना है, तुम्हें और तुम्हारी अकेडमी को। तो उसका ये सपना था कि सभी जगह मेरा नाम हो, चाहे इंडिया में हो चाहे विदेश में हो। ये अनुपमा का बचपन का सपना था और ये बात अनुज भी जानते, अनुपमा भी जानती कि इंडिया में भी पूरा हो सकता है, लेकिन उसने 2 बार अपने सपने को कुर्बानी दे दी। नहीं गई वो, पहली बार पाकी की वजह से और अभी दूसरी बार छोटी की वजह से। इसलिए ये बात बिल्कुल सही है तुम्हारी कि जो इंडिया में है वो यहाँ रह के वो अपना सपना पूरा नहीं कर सकती है ना वो। और अभी भी वो सब यहीं रहते तो कर रही है। सच में तुम्हारे पॉइंट बहुत अच्छे थे, और स्पेशली पाकी के टाइम का कि खुद ने भाग के शादी की, खुद अधिक के साथ होटल में गई थी और अब वो डिम्पी के ऊपर ही उंगली उठा रही है। बिल्कुल सही जवाब। पर ये समाज ऐसा ही है संदीप कि लोगों को उंगली उठाना बहुत आसान होता है, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है वही समझ सकता है। लोगों के लिए बोलना बहुत आसान है, ये बहुत जगह होता भी है और होते आया है। और आज का एपिसोड देखा अंजू जी, सच में बहुत अच्छा लगा। अनुपमा और बाद में अनुपमा रुक जाती है लेकिन डिम्पी मारती है। जब गुंडे उठ के भागते तब भी सब लोग कहते हैं अभी तेरा मार खत्म नहीं हुआ, मारो इसको और मारो। सारे पब्लिक कहते मारो बेटा मारो। सच में अनुपमा को बहुत खुशी हुई कि सब लोग उसके साथ है और कहती है हाँ हाँ बनाओ बनाओ, इनका भी वीडियो बनाइए, अब देखते हमारे वीडियो वायरल हो गए। मारते मारते पुलिस स्टेशन लेके गए वो लोग। हमें नहीं दिखाया लेकिन गए पुलिस स्टेशन में, दिया उन गुंडों को। लेकिन पाखी, बाप रे, बिल्कुल सच कहा। हाँ अंजू जी, अनुपमा 10 लाख नहीं देगी और देगी भी, अनुज देने भी देगा लेकिन वो नहीं देगी, क्योंकि वो कभी भी जिस अनुपमा ने अनुज का दिया हुआ क्रेडिट कार्ड काट दिया, 10 लाख देगी ना? उसे काम करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैठे बैठे। और वो अनुपमा भी जानती है कि पाखी कपाड़िया फैमिली की बहू नहीं है। बहुत बार वो अपनी बेटी को बता चुकी है, अनुज को भी बता चुकी है, लेकिन ये पाखी कभी नहीं सुधरेगी अंजू जी। कितनी नालायक है, छोटी से बच्चे पे हाथ उठा रही है और वो तो गलती से बॉल लग गया और ये माँ बनना चाहती है। इसके अंदर माँ बनने का एक गुण तो भी है एक गुण भी है। नथिंग, कुछ भी नहीं है उसमें। ना वो बेटी अच्छी बन पाई, ना अच्छी पत्नी बन पाई, ना अच्छी पोती बन पाई, ना ही अच्छी एक बहन बन पाई। कोई भी रिश्ते उसने ईमानदारी से नहीं निभाए। सच में आज पाखी का बिहेवियर देख के ना बहुत ही गुस्सा आया और उसे कोई सपोर्ट नहीं करेगा, सच कहा। और अनुपमा देगी ही नहीं उसे पैसे। उसकी सारी बदतमीज़ी इतने दिनों से सह रहे हैं, सब देख रही है, वो सब समझ गई है। अगर ये बात अनुज को पता चली कि उसने छोटी पे हाथ उठाया तब तो उस पाखी की भी खैर नहीं रहेगी। वो और कल किसने कहा था कि उसने अच्छे संस्कार, आप कल कमेंट पढ़ रही थी, उसमें ही किसी ने कमेंट किया था कि अनुपमा ने संस्कार अच्छे, अनुपमा ने संस्कार अच्छे दिए लेकिन तोसो और पाखी ने वो संस्कार को ग्रहण ही नहीं किया। एक बात, अगर अनुपमा देखा होगा तो आपने भी देखा है कि ये बात अनुपमा ने कही थी कि मैंने अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दिए, लेकिन माँ भी एक
एक हद तक ही अपने बच्चे को सिखा सकती है और संस्कार दे सकती है, लेकिन बच्चे को कौन से संस्कार लेने हैं, उन्हें क्या सीखना है, वो बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है, माँ के ऊपर नहीं। और ये बात तब की है जब उसने 60 लाख की ज्वेलरी ली थी अपने शादी के टाइम पे। जब उस औरत ने, जब अनुपमा ने 60 लाख के लिए परमिशन नहीं दी, तो वो 10 लाख रुपए देगी, वो भी पाखी जैसी लड़की को नहीं देगी। उसी दिन उसने ये सारी बातें कही कि मैंने अपने बच्चे को संस्कार दिए, लेकिन माँ एक हद तक की उनको पैम्पर कर सकती है, बाद में नहीं। उन्हें क्या सीखना है वो खुद सीखते। इसलिए ये हम कह ही नहीं सकते कि अनुपमा ने अच्छे संस्कार नहीं दिए। उसी संस्कार के जीती जागती जीता जागता समर था। अगर अनुपमा ने अच्छे संस्कार नहीं दिए थे तो आज समर वैसा नहीं होता। और सच कहा उस दिन आपने कि समर की जगह पाखी को मरना था, समर को नहीं। पाखी यही डिजर्व करती है। सच में आज कितने खुश थे कि छोटी फर्स्ट आई है सभी सब्जेक्ट में। तब आप सबने नोटिस किया मालती देवी का चेहरा कैसे उतर गया। तब उसे वो याद आया कि वो गणित में कमजोर है करके। लेकिन वो तो तुम गणित में भी फर्स्ट आए, तो उसमें तो हाईएस्ट मार्क आए, थैंक्स टू मम्मी। तब अनुपमा कहती है, अनुपमा कि तुम्हें तो, हाँ मुझे नहीं आता, लेकिन मैंने सीखा। रात को पढ़ती थी, मैं सीखती थी और सुबह छोटी को पढ़ाती थी। तो ये है अनुपमा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इंसान कभी कुछ भी सीख सकता है। जैसे बापूजी सीखे, अनुपमा भी सीख रही है। सच में आज वो सीन देख के बहुत मजा आ गया। प्राउड फील हो रहा है बापूजी के लिए और अनुपमा के लिए, दोनों के लिए। सब लोग खुश है, लेकिन मालती देवी और ये बरखा के इशारे देखे कि देखो अनुपमा कैसी है, सीखी और अपने बच्चे को सिखाया। जब वो अनुपमा को कहता है कि तुम अभी इसकी रिपोर्ट कार्ड पे साइन करोगी, मैं मत करो, तुम ही करोगी साइन, तब भी दोनों के इशारे चालू थे। सही कहा कल कि मालती देवी से माँ तक का सफर पूरा कीजिए, उसके बाद बेटे पे अधिकार जताइए। जैसा आज अनुज ने जवाब दिया कि आप 2-3 दिन का भी पेपर पढ़ के वो भी याद रखती है क्या। तो कोई भी बोले आज का ही पेपर पढ़ेगा, बरखा कहती है कल का कौन पढ़ेगा और उसके भी आगे का कौन पढ़ेगा। तो आपको तो पुरानी बातें सारी याद है, जो आप बोल रही है वो सारी बातें याद थी कि आप जो कर रही है। आप ये मत सोचिए कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, सब समझ में आता है। आपके ताने यहाँ पे भी और डाइनिंग टेबल पे भी, दोनों ही मुझे समझ में आते हैं। मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है, शांति से नहीं रह सकती क्या घर में। और बा को मैं मान सम्मान के साथ लाया था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बा को मैं मान सम्मान के साथ यहाँ लाया था और वो मान सम्मान के साथ ही कपड़े हाउस में भी रहेगी। सच में जो अनुज ने जवाब दिया मालती देवी और बरखा को, शांति से और एकदम सरलता से, कि इतने सी बातों में भी बहुत बड़े पॉइंट उसने डाल दिया अनुज ने। और जिस तरीके से बा को मना रहे थे, वो सीन भी बहुत अच्छा था। चिल कीजिए, चिल। और प्रीकेप में देखा बापूजी गया सी खुला छोड़ के आ गए, लेकिन बचाएगी अनुपमा ही बचाएगी काव्या को। आज बहुत लंबा हो गया है, इसके बारे में कल बोलूँगी मैं अंजू जी, लेकिन अनुपमा बचा लेगी काव्या को। और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते, और आपको भी अंजू जी प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच अंजू जी। और मेरी सभी प्यारी बहनों को आई लव यू टू। सच में ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसलिए थैंक यू सो मच अंजू जी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, थैंक यू। एक बात अंजू जी और, कि जो टीटू और डिम्पी वाला सीन जो दिखाया सच में बहुत अच्छा था। जिस तरीके से डिम्पी ने माफ़ी मांगी, गुस्से से क्यों मांग रही हो, तो मैं वैसी हूँ। सच में वो सीन भी बहुत अच्छा था, इसलिए थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू।
सही कहा ख्याति जी आपने कि उंगली उठाना बहुत आसान है, मगर जिस पे बीतती है वही समझता है। ये बात तो हमेशा से प्रूव्ड रही है कि हर कोई ये सोचता है कि उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, तो बहुत आसानी से जजमेंटल हो जाते हैं, जजमेंट दे देते हैं बिना ये जाने कि इसके पीछे कारण क्या था। तो यही बात तो अनुपमा धारावाहिक बार बार समझाता है कि अपनी जो बात है उसको भी सुनिए कि आप बोल क्या रहे हो और आपकी बात का किसी पे असर कैसे हो सकता है। तो अच्छा था आपका ऑडियो भी, थैंक यू सो मच आपके इस ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा, नमस्ते हमारी सारी बहनों को और कुमुद दीदी, सब सारी बहनों को। और आज का एपिसोड देखा, अनुज का जो बात पेपर, कौन सा पेपर कब का है, ये सब जो उसने सबको समझाने के लिए, बरखा और मालती को समझाने के लिए कि आप लोग की गलतियां मैं इतनी माफ़ करते आ रहा हूँ, इतना आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग भी बाका गलती क्यों बार बार दिखा रहे हैं। और वो बीमार हैं, उन्हें ठीक रखना, और वो भी मैं एक मान और सम्मान से लेकर आया हूँ, तो उन्हें शांति से रहने दीजिए। और फिर वो बा को लेके चला जाता है। वो अच्छा लगा देखकर। डिम्पी और क्या बोलते रीतू दोनों जन बात करते हैं एक दूसरे के साथ, अपना सॉरी सॉरी करके बात होता है। और स्पेशली उसने कहा कि मैं गुस्सा करके बोलूँ तो तुम क्या सीरियस ले जाओगे कि मैं मतलब ऐसे कुछ भी फ्रेंड सर्कल हो, चाहे चाहे एक टीचर हो, एक तरह से एक डांसर और एक डांसर एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो कैसे होगा। और अनुपमा की बात उसे समझ में भी आई, वो अच्छा लगा डिम्पी को। डिम्पी ने आज अपने मदर इन लॉ को बोला कि ऐसी माँ सबको मिलनी चाहिए, ऐसी औरत सबको मिलनी चाहिए और ऐसी सास भी सबको मिलनी चाहिए, तो वो अप्रिशिएशन दी। तो आज सच में बहुत खुशी हुई कि चलो कुछ तो डिम्पी के अंदर भले अभी अपने लिए चेंजेस आया है, या सच में वो बहुत चेंज हो चुकी है, तो बहुत अच्छा लगा देखकर। और तीसरा चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि ये बापू जी को अंदर ले जाके जस्ट चिल बोल के उन्हें समझाते हैं, अनुज बापू जी के साथ बात करते हैं। यही चीज़ बापू जी यही समझाते थे लीला को कि अनुज ऐसा है नहीं। तो लीला को उस समय समझ में नहीं आता था, लेकिन अब लीला को समझ में आता है कि नहीं, वनराज इतना तकलीफ में है तो तब भी अनुज ने ही साथ दिया और अभी भी अनुज साथ दे रहा है, तो कितनी बड़ी बात है। तो उन्हें अपनी गलती का एहसास है और अनुज के साथ वो एकदम खुश रहती है, यहाँ तक कि छोटी अनु को भी वो प्यार करती है। और दूसरा चीज़ है, छोटी अनु और रोमिल गेम्स खेल रहे थे, बैट और बॉल, तो अचानक बॉल पाकी केक खा रही थी तो उसके ऊपर लग गया। तो इस कॉन्टू वो लोग हंस रहे हैं, बच्चे हैं। तो क्या जब उसने गलती करी, उसने जब पाकी ने जब इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करी थी अनुपमा के सामने, जो सामान वेस्टेज काव्या और वनराज की जो कैफ़े था, लीला कैफ़े बोलकर, तो उसमें जब वो बर्बादी करी थी सामान का, तो वनराज ने रुपया निकाल के दिया था कि मैं दे रहा हूँ ना, मेरे ही कैफ़े से आया ना सामान, कोई बात नहीं, हो जाने दो। तो यही चीज़, एक छोटी छोटी सी जो बिग बैलेंस है, अगर अपने बच्चों को नहीं समझाया जा सके कि इतना खर्चा नहीं करना है और सामान का वेस्टिंग तो एकदम भी नहीं करना है, तो वो बच्चे समझते नहीं है। और बाकी का तो आज लगी रवैया दिख रहा है, 10 लाख का चेक, आई कैन बिलीव इट। यार मैं पूछना चाहती हूँ, ना वो तेरे पापा की कमाई है, ना वो तेरे भाई लोग की कमाई है, ना तेरे पति का कमाई है, वो बड़ी की कमाई है। यहाँ तक कि बड़ी का भी कमाई नहीं है। अब तो मैं अनुज के लिए भी कहूँगी कि अनुज का कंपनी वो है ही नहीं, मुक्कू की कंपनी है। मालविका चाहे तो मालविका को फ़ोन करके अनुपमा सारी बातें बताएगी, ऐसी ऐसी बातें हैं। यार मैं तो घर में अनुज को भी समझा के परेशान हो गई, अब तुम ही बोलो, तब जाके कुछ अक्ल आएगा अनुज को भी कि नहीं, सबको मुँह मांगे रुपीस नहीं देना है। क्योंकि अनुज एक है कि सारे बच्चे खुश रहे, मेरा रुपया खर्चा हो रहा है तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अनुपमा प्रैक्टिकल होकर सोच रही है, ना कि इमोशनली होकर। क्योंकि इमोशनली अगर वो सोचती तो शाह हाउस ने जो इतने सारे दिन बैलेंस बना के रखी है, संभाल के रखी है, वो बच्चे अब तक कब का खर्चा कर चुके होते। और वनराज को उस रास्ते में जो अभी वो स्टेज पे है, वो पहले आ चुका होता। आज अनुपमा थी तो शाह हाउस में एक एक बैलेंस को बढ़ा बढ़ा के रखती थी,
इतना ही खर्चा करना है, इतनी चीज़ को रखना है। बल्कि वो अपने कपड़े तक का, साड़ी उड़ी का जो भी है, वो रबर बैंड के लिए उसने कहा था कि मैं सोच सोच के खर्चा करती थी। तो यही चीज़ है कि उसे पहले से पता है कि बैलेंस कैसे रखा जाता है। और अनुज के घर में भी आने के बाद भी वो हीरे का हार लाना और बहुत कुछ सामान देना इज़ वेरी नेचुरल। कि अगर वो चीज़ वो समझती है कि घर गृहस्थी को कैसे चलाया जाता है, घर गृहस्थी को कैसे संभाला जाता है, इस एप्रिसिएशन वो चीज़ भी समझ में आया। आज एक चीज़ मुझे मैम, 2-3 चीज़ मुझे सीखने मिली है। पहला चीज़ सीखने मिला ये कि क्रोध सबसे बड़ा दुश्मन होता है। क्रोध मतलब ये आप समझ गए होंगे कि मैं किसके लिए बोल रही हूँ। कि कभी भी, चाहे वो किसी चीज़ का भी हो, मेंटली टॉर्चर हो, चाहे वो कोई भी चीज़, जैसे कि अभी जो टीटू बोल रहे हैं, वो जो मवाली लड़के लोग को मारा गया है, वो चीज़ में भी कि ईगो, जो गुस्सा जो है वो अलग मैटर है। कुछ अच्छे के लिए भी होता है और कुछ खराब के लिए भी। जैसे कि पाखी का जो गुस्सा था छोटी अनु को मारना, वो, और अपनी माँ से बदतमीजी करना। और रियलिटी मैम कहने लायक है कि अब पाखी के साथ ऐसा कदम करना चाहिए कि उसको समझ में आए कि रुपया और माँ का वैल्यू क्या होता है। अब मुझे लगता है कि जो अमेरिका जा रही है अनुपमा इज़ वेरी राइट। मैं नहीं चाहती थी कि मान अलग हो, लेकिन अगर इस बात के लिए अगर मान अलग होते हैं और पूरे बच्चों को अगर समझाने के लिए तैयार होते हैं, छोटी अनु भी समझेगी। अभी वो 2 साल, 3 साल, 5 साल, जितने दिन के लिए वो जा रही है, थोड़ा सा वो नाराज़ रहेगी, लेकिन माँ का कदम पैर पड़ते ही सारे बच्चे माँ के पास खींचे चले आते हैं, चाहे कुछ भी हो। तो अनुपमा से थोड़ा सा डिस्टेंस बनेगा, अनुज का भी डिस्टेंस बनेगा, क्योंकि मालती उसके कान भरेंगी, तो बहुत कुछ ऐसा होता है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि अगर बच्चे से दूर रहेंगी ना सबसे, तो बच्चे लोग को भी समझ में आएगा, और खासकर पाखी को, क्योंकि उसके जितने भी मोटिवेशन सब सुधर रहे हैं, सब संभल रहे हैं, तो वो ज़्यादा ही कुछ कर रही है। आज जब अनुपमा ही नहीं रहेगी और अनुज को वो बोलेगी कि बड़ी मुझे इतना दे दीजिए, तो वही चीज़ अनुपमा मना करके जाएगी कि आपको नहीं देना है। जब उसे ज़्यादा ही दरकार हो तब दीजिएगा, वरना मत दीजिएगा। तो ये चीज़ अच्छा लगा देखकर। और तो और एक चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, अनुज को बा का सपोर्ट करते हुए, बा को जस्ट चिल बोलते हुए, बापूजी के साथ और बा के साथ टाइम स्पेंड करते हुए बहुत अच्छा लगा। और अनुपमा का सबसे अच्छा ड्राइंग ये लगा देखकर कि हम लोग हम लोग जो रियल में मोमेंट लोग होते हैं, वो जब टाइम मिलता है तब नेट कनेक्शन से कुछ ना कुछ बच्चों का स्टडी का सीखते हैं, समझते हैं कि नहीं ये चीज़ पढ़ाना है। आते वक्त भी थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन चेंज होता ही है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत जानते हैं और समझते हैं, पढ़ाते हैं। लेकिन अनुपमा ने जिस तरह की कही कि सुबह से वो जो आदमी वर्किंग करके, वो रात को भी टाइम निकाल के कि बच्ची को पढ़ाना है, कहीं बच्ची को कमी ना महसूस हो कि मेरे पढ़ाई में कमज़ोरी, और सारे सब्जेक्ट में फ़र्स्ट। और छोटी अनु ने खुद कहा कि ये सब जो सब में मार्क्स अच्छे आए, फर्स्ट आई हूँ, तो वो भी अनुपमा मम्मी की वजह से। और उसका जो रिज़ल्ट आया है, अनुज भी खुश हो गया देखकर कि वाह। लेकिन मैम एक बात मैं सच में आज दिल कर रहा है बोलने का, कोई जितना हैंडल करती है ना, रियलिटी में कोई भी लेडी नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। जिस तरह से उसका पूरा फोकस, कभी शाह फैमिली, कभी कपाड़ियाज फैमिली, और कभी छोटी, कभी पाखी। सच बताएं मैम, इस तरह का रिएक्शन हर घर में कुछ कुछ जगह पे होता है। मैं नहीं बोलूँगी कि हर जगह नहीं होता, कुछ कुछ होता है। लेकिन जिस तरह से वो पूरा एक सीख मिलता है, एक बताया जाता है कि ऐसे कुछ होता है, तो बहुत बड़ी बात है। मैं हर तरफ से खुश हूँ इस सीरियल से, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि तकलीफ़ होती है देखकर। और ये जो अपने दोस्त से मिलना, और उन्होंने कहा कि आप, तो बोला मैं अमेरिका गई थी, मेरी बेटी का इतना अच्छा काम चालू हो गया, अचार पापड़ का काम कर रही थी, और अब तो वहाँ पे अपना बिजनेस खोल ली। तो वो बहुत अच्छा लगा देखकर। और वो अपने मन को संभाल ली, जाके अपने मतलब उस कचरे के डब्बे में वापस डाल दी कि नहीं यार, अमेरिका क्या जाना है। और फिर वो अपने दोस्त के यहाँ पे भी फ़ोन आता है कि, और गिफ्ट आता है कि जाओ। तो फिर वो सोच रही है कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ। मन हाँ कर रहा होगा, दिल हाँ कर रहा होगा, लेकिन तब भी वो नहीं जा रही है। तो ये चीज़ है।
सबसे ज़्यादा आज मुझे स्टोरी में ये जो अमेरिका ट्रैक दिखाया गया है उसमें मैं एक पॉइंट वो देना चाहती हूँ मैम। मुझे नहीं लगता कि अनुज और छोटी अनु उनसे दूर होंगे। वो जो प्रोमो मेरे लीक किया गया है वो दिखाने के लिए, और जैसे कि होता नहीं है कि पहले जो दिखाया था कि बापू जी को अनुपमा लेकर आती है घर, फिर बाद में अनुज लेकर आता है घर, तो फ़र्क था ना मैम। वैसे ही अनुपमा चली जाती है, भले कुछ भी हो, लड़ाई करके या कुछ बात अपना मन का फ्रस्ट्रेशन करके सब कुछ निकल जाती है, वो अमेरिका अपने लिए सोचती है। तो थोड़ा दिन अनुज शायद नाराज हो सकता है, 5 साल के बाद उससे मिलेगा तो वो प्यार वापस आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसलिए कि उसे पूरी बात पता चल जाएगी कि ये चीज़ कारण अनुपमा ने निकली थी। क्योंकि बोलते हैं ना, पाप का घड़ा बढ़ता है। तो जब पाप का घड़ा बढ़ जाएगा और अनुज को दिखेगा कि नहीं मेरी अनु सही थी, और मैं जब देखो अनु पर ही खड़ा हो जाता हूँ, बस भगवान से प्रे ये करना चाहूँगी कि प्लीज़ गॉड छोटे अनु का डेथ ना दिखाए, या ऐसा कोई ट्रॉमा न दिखाए कि वो बच्ची के लिए अनुपमा से लड़ाई किया हो। क्योंकि पहले भी बहुत कुछ ऐसा हो चुका है छोटी के लिए। मैं बार बार यही कहना चाहूँगी कि वो याद करे कि जब छोटी के साथ होता हो तो मैं कितना तिलमिला जाता हूँ। तो वही सोचो वनराज का, वही सोचो अनुपमा का, कि वो खुद का 25 साल जो बच्चा को बड़ा करी थी समर को, वो चीज़ अनुज को जब छोटी के टाइम पर याद आएगा। मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर बाय द वे छोटी को इस ट्रैक से निकालना हो, मतलब शो से निकालना हो अश्मी को, तो इस वजह से ये नहीं दिखाना चाहिए कि ब्लेम हमेशा अनुपमा पर पड़े, और सब जो नेगेटिव पर्सन है उन्हें पॉजिटिव ना दिखाकर उन्हें सिर्फ साजिशों में पास करते हुए वो हम लोग नहीं देखना चाहते हैं। हम लोग ये चीज़ देखना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ को दिखाने से पहले मेकर्स को सोचना चाहिए कि कहाँ सही है और कहाँ गलत है। गलत डायरेक्शन दिखाने से बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर रियलिटी में भी हो या कुछ भी हो तो दिखाते इसलिए सही चीज़ को दिखाया जाए, ना कि साजिशें करते करते करते, मतलब जो बोलते हैं ना कि सब लड्डू खा रहे हैं, और जिसे लड्डू खाने का मौका मिलना चाहिए, जिसे वो एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, वो तो हमेशा चैलेंजिंग में गिरी रहती हैं। अभी ये देख लीजिए, आग वाला जो मैटर आपने बताया था प्रोमो में कि काव्या को बचा लेती है, अनुपमा पहुंच जाती है, गैस बंद कर देती है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो आई अंडरस्टैंड कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन क्यों वही सब कुछ क्यों करे? एक अनुपमा है, लीड एक्टर्स है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि सब जितने भी चैलेंजिंग होते हैं, जैसे अभी केंजल और पारितोष का दिखा रहा था, वनराज का दिखा रहा था, इन लोगों को सबको साइड करते जा रहे हैं, बापू जी को इस तरह से कर रहे हैं, तो ये दिस इज नॉट राइट। प्लीज़ गॉड ये ट्रैक को थोड़ा सही किया जाए, और प्रोमो में जो दिया गया है वो अमेरिका पहुँचे। मैं चाहती हूँ सपना पूरा हो, लेकिन अनुज और छोटी से वो दूर ना हो। भले वो दूर हो, लेकिन वैसा रिश्ता ना टूटे जैसे कि पति पत्नी का रिश्ता है, जैसे माँ बेटी का रिश्ता है। बस यही चाहते हैं मैम, और सब कुछ ठीक है मैम। मैं खुश हूँ और हैप्पी हूँ और इन्जॉय कर रही हूँ अनुपमा सीरियल देखकर, और साथ में बिग बॉस। थैंक यू, आई लव यू टू मैम। थैंक यू सो मच महिमा आपके ऑडियो के लिए। आपने अपने ऑडियो के शुरू में जो कहा, मुझे सुन के थोड़ा सा हैरानी हुई उसको सुन के, कि आपने अब बिल्कुल ही अनुज को मालती देवी का बेटा ठहरा दिया है। आप जैसा बोल रही हैं कि अनुपमा फोन करके मुक्कू को बुलाए और उसको कहे कि अपनी ये देखो तुम्हारे पैसे से कैसे, जो भी आपने कहा। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि हम लोग ये बोलते जरूर हैं कि अनुज कपाड़िया नहीं है, मगर एक्चुअली अनुज तो कपाड़िया ही है। हम भी उसी जगह पे स्टक हैं कि अगर अनुज मालती देवी के यहाँ पे पैदा हुआ है तो वही अनुज है। नहीं, अनुज जिस माहौल में बड़ा हुआ है, जिस माँ ने उसको पाला है, वो दरअसल अनुज है। मैंने एक वीडियो में भी कहा था कि अनुज जो अगर मालती देवी का बेटा होता तो कैसा होता। तो ये बात कभी मत सोचिए कि अनुज अगर कपाड़िया हाउस की बायोलॉजिकल औलाद नहीं है तो आज कपाड़िया हाउस के किसी भी चीज पे उसका अधिकार नहीं है। कपाड़िया हाउस को कपाड़िया हाउस तक, इतनी बुलंदी तक पहुंचाने वाला अनुज ही है। अंकुश भी कपाड़िया है, आपके सामने फ्लॉप हो गया, आ गया यूएसए से,
तो अनुज ने ये सब कुछ खड़ा किया, एक बार नहीं 2-2 बार, उसने तो मुक्कू को दे दिया था। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये हम भावुक हो जाते हैं कुछ सीन्स को देख के, मगर भावुक होना अपनी जगह है, रियलिटी होना अपनी जगह है। तो इस चीज को थोड़ा सा मुझे लगा कि आपसे डिस्कस करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। मनीषा जी, वर्षा जी, ख्याति जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ऑडियो अच्छा लगने के लिए। अनुपमा ने बहुत अच्छा लेसन दिया डिम्पी को, डिम्पी को उसने बहुत अच्छा लेसन दिया। डिम्पी ने खूब मारा और अब रियल का वीडियो बन रहा है। पब्लिक में भी आक्रोश, ये होती है औरत की ताकत। उधर अनुज अब मजा चखाएगा दोनों नागिनों को, और अच्छा उदाहरण दिया अनुज ने अखबार के जरिए। पर भैंस के आगे बीन बजाना है। अनुज ने मालती को जवाब देकर उसका मुंह बंद कर दिया, पर मालती फिर भी अपनी दलीलें दे रही है। सच में निहायत ही बेहया औरत है मालती। फिर जवाब मिला अनुज से, पर वो है चिकना घड़ा, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। दोनों को समझाकर अनुज बाग को लेकर चले गए। अनुपमा ने FIR करा दी और सब कुछ सही कर दिया। पर डिम्पी, तुम देखो, पहले भी अनुपमा सहारा बनी थी और आज भी। पर तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा आगे चलकर अनुपमा को लेकर, उसका इंतज़ार रहेगा, क्योंकि नागिन को जितना दूध पिलाओ वो उसी को ही डसती है। डिम्पी, तुमको अनुपमा से कुछ सीखना चाहिए कि औरत ऐसी होती है जो किसी को भी डिप्रेशन से बाहर ला सकती है। औरत कुछ भी कर सकती है। डिम्पी, भरोसा खुद पर रखो, दुनिया का क्या वो तो कहती ही रहती है। सच पूछो तो अमेरिका जाने पर बात करने का मन नहीं करता है। अरे अमेरिका जाना है अनुज को साथ लो और चली जाओ अमेरिका, फिर अमेरिका अमेरिका होता रहेगा। इस प्रकरण पर बहुत बोर करके रखा है। पता नहीं कितने एपिसोड निकाल दिए जाते हैं अमेरिका के नाम पर और होता कुछ नहीं है। तो फिर बार बार ये अमेरिका अमेरिका क्यों? अनुज कितने प्यार से बाबूजी को समझा रहे हैं। अमेरिका का बुलावा ऐसे बता रहे हैं जैसे वैष्णो माता का बुलावा हो, या बाबा अमरनाथ या बद्रीनाथ केदारनाथ का बुलावा हो। अमेरिका जब चाहो चले जाओ। इतने बड़े बिजनेसमैन को भी सोचना पड़ता है क्या? रोमिल से बॉल गलती से पाखी को लगती है, केक लग जाता है पाखी को। पाखी जानबूझकर रोमिल को केक लगाती है, तो छोटी ने पाखी को बोला कि क्यों लगाया, तो बोलती है मारूंगी। तो रोमिल ने बोला हाथ लगाकर दिखाओ। तो बदतमीज पाखी इतनी छोटी को मारने जा रही थी, तभी अनुपमा आ जाती है और पाखी की बदतमीजी देखो कैसे अनुपमा से बात करके गई है। अरे अनुपमा कैसे बर्दाश्त कर गई? इसको मारा क्यों नहीं? मारकर, धक्के मारकर इसको घर से भगा देना चाहिए तुरंत। बस अनुपमा की यही तो गलतियां रहती हैं कि पहले बर्दाश्त करती रहती है इतना ज़्यादा। अब अनुपमा को एक्शन लेना चाहिए, वो भी बहुत कड़ा। छोटी मिड टर्म में फर्स्ट आई है, खुशियां मनाई जा रही हैं घर में। और एनवायरमेंटल साइंस में खुद पढ़कर छोटी को अनुपमा ने पढ़ाया। मालती सुनकर आश्चर्यचकित। अंकुश ने भी अनुपमा का हौसला बढ़ाया है। रिपोर्ट कार्ड पर अनुपमा साइन करने ही जा रही थी, तभी पाखी ने चेक फेंका साइन करने के लिए। कितनी बेहुदा लड़की है, और अनुपमा क्यों इसको बर्दाश्त करती है पता नहीं। जवाब दो अनुपमा तुरंत। 10 लाख पढ़कर बोल रही है अनुपमा। 10 लाख? अगर कम अमाउंट होता तो क्या जवाब नहीं दोगी? इसने क्या हराम में खाने की कसम खा रखी है? प्री कैप में देखा, बाबूजी शाह हाउस गए होंगे और गैस बंद करना भूल गए, और अनुपमा काव्य को फ़ोन पर बता रही है कि घर मत जाना, पर उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अब आगे सीरियल में देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके ऑडियो के लिए। सिर्फ एक ही बात कहूंगी, ऑडियो तो अच्छा था हमेशा की तरह, बस यही कहूंगी कि बिजनेसमैन हो चाहे कोई भी हो, फैमिली मैन है अनुज भी, तो सोचना तो हर किसी को पड़ता है। कहीं भी अगर यहाँ से कुछ आगे भी जाना है, किसी दूसरे शहर भी जाना है, तो थोड़ा तो सोचना पड़ता है। और अमेरिका इतना भी नजदीक नहीं है कि किसी बिजनेसमैन को सलाह ना करनी पड़े अपने घर पे, तो सोचना तो पड़ता है, ये मुझे लगता है। बाकी मैं भी गलत हो सकती हूँ, तो आपके ऑडियो में यही मुझे लगा जिस पे मैं बात कर सकती हूँ। बाकी आपका ऑडियो अच्छा था, थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो बहुत अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग था और
अच्छा लगा मुझे तो। और आज जो शुरुआत तो मैंने वो कली का जो था, तो आज वो डी एंड हो गया उस वीडियो वायरल करने वाले लड़कों का। उन्हें सबक मैंने ये किया, उनका वीडियो बनाया, वायरल भी होगा वो दिखाया जाए जैसे दिखाया जाता है। और पुलिस कंप्लेंट की, बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पे एक अच्छा लगा उनका वो। और अनुपमा ने फिर कहा कि तो रोम इसको टीटू को माफ़ कर दो, उससे कैसा तुमने गलत किया। तो आज वो भी बहुत अच्छा लगा कि चलो का डिम्पी ने टीटू को माफ़ कर दिया, और इन्हें उस सॉरी माफ़ कर दिया, नहीं उससे माफ़ी मांगी। तो वो जरूरी था बहुत अच्छे से। और थोड़ा वो ताकड़ के क्यों मांग रही, तो वो भी बताया। ठीक है, वो उसका एक अंदाज है अपना। ठीक है, वो अभी उनकी कहानी ऐसे बढ़ेगी, लड़ाई झगड़े से फिर दोस्ती और जो भी होगा, तो वो आने वाला समय दिखाएंगे। अच्छा लगेगा वो सब देखना भी, इंटरेस्टिंग लगेगा। और उसके बाद अनुपमा मार्केट एरिया से गुजरते हुए घर, तो वो उससे फिर वही अपना जो कल दिखा रहे थे कि उसे वही सामने आ गया अमेरिका का ट्रैक, उसके सामने अमेरिका सामने आ गया कि उसे जानना, 2 बार जाने की कोशिश की पर नहीं हुआ। तो और फिर उसकी वो फ्रेंड का मिलना, तो वो अच्छा लगा वो भी उसका। वो भी अनुपमा ने फिर सोचा कि अब मैं कैसे जा सकती हूँ करके वो फेंक देती है कूड़ादान में वो पम्पलेट। तो अब यहाँ पे वो ये तो सब है नहीं। फिर बाद में जब घर आती है तो वो पाखी का वो बदतमीजी, वो दोनों खेल रहे हैं, अच्छा माहौल था, क्यों खेल रहे हैं रोमिल और छोटी। तो वहाँ वो गलती से हो जाता है पाखी के साथ, पर पाखी बदतमीज रोमिल को हर्ट करती है, छोटी को भी हाथ उठाती है। तो अनुपमा वहाँ पहुँच जाती है। इसके पहले अनुपमा चिल्लाती है उस पर, कुछ बोले उसके पहले पाखी इतना कुछ बोल देती है कि मैं अब बर्दाश्त नहीं करूँगी, और वहाँ से निकल जाती है। अनुपमा को बोलने भी नहीं देती। सो वो तो अनुपमा के दिमाग में वही चल रहा है। फिर अनुज आता है, फिर वो अनुज बताता है कि बिजनेस मीटिंग है अमेरिका में, तो तुम जाओगी क्या, ऐसा वो कहता है अनुज को। अनुज से तो हाँ आप भी पता चला कि अनुपमा कैसे जाएगी अमेरिका, जो उसका ये बिजनेस कॉन्फ्रेंस है वहाँ पे, जो भी वो अनुज बोलता है उसे। तो शायद वो अनुज भेजेगा, हमने कहा था अनुज ही भेजेगा कि उसका ड्रीम पूरा है, तो वो भी एक चांस मिल रहा है। तो अनुपमा तुम जाओ। तो बिजनेस के सिलसिले में अनुपमा जा सकती है, पर अनुपमा कैसे जाएगी, छोटी की जिम्मेदारी है वो सब, तो वो अभी बताएंगे। पर हाँ ये खुलासा तो हो गया कि लड़ाई झगड़ा करके नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और बहुत अच्छा लगा वो सीन भी, जब छोटी का मालती देवी का फिर एक प्लान फ्लॉप हो गया। आज छोटी को बहुत अच्छे मार्क्स मिले, जो अनुज के मन में डाल रही थी कि अनुपमा नहीं सिखा सकती है, तो ट्यूशन वाला है, ट्यूशन लगा दो उसे जो भी। तो आज वो फिर अनुपमा ने साबित, एक बार फिर से अनुपमा ने साबित किया कि एक माँ कुछ भी कर सकती। बहुत सही कि उसने रात में जागा यार, और कितना सफाई देगी अनुपमा, और अनुपमा कितना अपना यानी ये साबित करेगी। बहुत बार अब दिखाया जा रहा है कि अनुपमा ऐसा नहीं है कि सिर्फ शाह उसके लिए या उसी परिवार के लिए या उन्हीं बच्चों के लिए नहीं, पर आज फिर से उसने ये साबित कर दिया कि रात में जागी, एक्स्ट्रा टाइम उसके साथ आराम करने का समय उसने छोटे के लिए निकाला, पढ़ाई की, सीखा और सिखाया। वाह, बहुत अच्छा लगा वो। और आज छोटी ने, अब छोटी इन बात को मानती है ना, अब जब छोटी कह रही कि मम्मी ने सिखाया जो हमें नहीं दिखाता, पर छोटी बोल रही है कि ये सब मम्मी ने पढ़ाया मुझे, इसका क्रेडिट मम्मी को जाता है। तो बहुत अच्छा लगा अनुपमा की तारीफ। पर पाखी को वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ ना, पाखी ने अपना 10 लाख का वो चेक उस पर पटका। और फिर अभी तो वो ये तो डेफिनेटली है कि अनुज नहीं देगा मैम, अनुज ये नहीं देगा, क्योंकि अनुज ने कहा अनुपमा से कि तुमसे डिस्कशन किए बिना मैं अभी ये नहीं करूँगा, जो उसने क्रेडिट कार्ड देता है। तो वो मुझे लगता है कि अनुज नहीं कहेगा, अनुपमा ही हैंडल करेगी, अनुपमा नहीं देगी। और वहाँ पे नहीं, बाकी के लोग भी उससे देखना उसको ये करेंगे। बा नहीं सॉरी, मालती देवी बोलेगी कि कैसे दे सकती हो तुम चेक, और ऐसा है वैसा, जो भी कुछ भी ऐसा गेम करेगी, तो वहाँ अनुपमा देगी नहीं पाखी को। यहाँ भी पाखी का दिखाया नहीं इसके बाद, उसके बाद तो यहाँ पाखी की क्लास लगेगी जरूर लगेगी। और किस हक से मांग रही जो भी है, तो बेटा तू अपने कमा और अपना जो भी, क्योंकि वो अनुपमा कुछ भी हो जाए फिजूल खर्च तो नहीं करने देगी, पाखी की ये बदतमीजियाँ नहीं होने देगी। पाखी ने बहुत कुछ प्लान करके ही किया है, वो आपने जो बताया वो सही है कि उस दिन उसने कहा था कि देखना मैं क्या करूँगी।
तो ये ऐसा लगता है मुझे, पर नहीं, अनुपमा सक्सेस नहीं होने देगी। और फिर वहीं पे शायद शो खत्म भी हो जाता है। और हाँ, फिर रिकैप में बापूजी ने अपना बताया कि वो कैसे शाह हाउस गए, उस तरफ गए घर में चाय बनाने के लिए, तो गैस खुली छोड़ के आ गए। और फिर उन्हें याद आया तो अनुपमा काव्या को, तो काव्या फ़ोन नहीं उठाती, काव्या घर की तरफ बढ़ रही है और अनुपमा भी रास्ते में है, तो वो डेफिनेटली अनुपमा बचा लेगी काव्या को, क्योंकि वो जब अगर घर से बाहर निकलती है तो भाई वो तो जीतना ही है, वो कैसे भी करके बचा लेगी काव्या को। लास्ट मोमेंट में फ़ोन लग जाएगा या कुछ ऐसा, तो क्योंकि रास्ते में दिखा रहे हैं काव्या को और अनुपमा को, और काव्या लगभग गेट के अंदर जा चुकी है शाह उसके, तो वो मुझे ऐसा लगता है इस टाइप से बच जाएगी। या फिर कोई आएगा, पता नहीं, वो मुझे नहीं पता कि टीटू भी आ सकता है, मुझे लगता है कि टीटू भी आ सकता है वहाँ पे किसी काम से, जो भी, तो वो भी ऐसा कुछ काव्या को आवाज़ देगा, फिर फ़ोन बज जाएगा, ऐसा कुछ हो सकता है मुझे लगता है। फिर यहीं पे टीटू के भी तो दिखाएंगे ना कि उसका कपाड़िया हाउस में, सॉरी, काव्या शाह हाउस में उसकी कितनी ज़रूरत है, और इन लोगों की लाइफ में, जैसे कि अभी डिम्पल की लाइफ में कितनी ज़रूरत है टीटू का। तो ऐसा मुझे लगता है कि टीटू की वहाँ ये रहेगा, और या फिर टीटू को वो फ़ोन करेगी, जो भी, ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि फ़ोन पे कंटिन्यू लगी है, देखा हमने, ऑटो में बैठी है शायद अनुपमा, तो वो ऐसा कुछ हो सकता है। पर देखते हैं आगे क्या था, पर सच में इंटरेस्टिंग है। और एक अच्छा लगा कि अमेरिका जाने का रीज़न अनुज उसे इस तरह से भेजेगा, वहाँ क्या होगा अभी तो आने वाला वक्त बताएगा, पर मुझे नहीं लगता कि वो लीप नहीं आएगा। आपने भी कहा कि लीप नहीं आएगा, तो वो क्योंकि लीप इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अमेरिका जा रही है वो, कहीं और दूसरे शहर में, इंडिया के नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो है ना कि बिना वीजे के इतना दिन कोई कैसे रह सकता, 3 या 6 महीने का शायद टाइमिंग है वो, तो उसके उससे ज़्यादा अनुपमा वहाँ कैसे रुक सकती है। तो वो अभी मालती देवी की चाल है कि अनुपमा की बीमारी या फिर कोई और वजह। आपने कहा कि जैसे उसका मेमोरी लॉस था, हाँ मुझे वो थोड़ा लग रहा है। मैंने आपका वो कल का शो बहुत लेट देखा था, और उसके पहले ही मैं अपना ऑडियो बना चुकी थी अंजुमन, तो इसलिए मैंने रोमिल का नाम, यार रोमिल का नाम यानी मैंने इंस्टा पे सुना, इसलिए यानी इंस्टा पे बताया, पोस्ट किसी ने डाली तो मुझे बताया था, इसलिए मैंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि डिम्पल रोमिल के साथ जाना पड़े। पर ठीक है, वो अभी तो वह मेमोरी लॉस का मुझे लगता है, क्योंकि वहाँ से उसको बेबली याद है, अपने जो बच्ची याद है छोटी, तो वो हो सकता है क्योंकि माँ है अनुपमा, ये पूरा शो माँ पे आधारित है, तो शायद वो माँ अपने बच्चों को कैसे भूल जाएगी, ये मुझे ऐसा लगता है। और फिर वो मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर नहीं दिखाते, तो वही कि मेमोरी लॉस है, तो उसे पता ही नहीं अनुज उसका पति है, जो भी, ऐसा कुछ होगा। देखते भी आगे शो में, इंटरेस्टिंग तो है। पर हाँ, फिर से एक ही बात की, मान को वाकई में अलग नहीं देखना चाहते, वो एक डर है मन में अभी भी कि नहीं सेपरेट, उनको नहीं देखना चाहते उनको, या कुछ टाइम के लिए। अनुज इतना परफेक्ट इंसान है, इतना उसकी पहुंच है, तो वो अनुपमा को ढूंढ लेगा। ऐसा कुछ होता भी है ना, तो अनुपमा को ढूंढ लेगा, शायद उसके सामने ना जाए क्योंकि उसकी मेमोरी पे, उसके दिमाग पे असर पड़ जाएगा, उसको तकलीफ होगी, इसलिए बाहर से ही उसकी हेल्प करेगा, नहीं जाएगा उसकी जान बचाने के लिए, तो शायद ऐसा भी हो सकता है। तो ये भी मुझे लगता है कि अगर बार बार उसको याद दिलाएगा तो फिर वो उसके दिमाग पे असर करेगा, जो भी डॉक्टर कहेंगे, ऐसा मुझे लगता है कि वो इसलिए मुझे वहाँ अकेले भी दिखा सकते, ये भी एक वजह है। पर अनुज ऐसा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि बहुत बार दिखाया, उसने कहा कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा अनुपमा, तो कहीं से, वहीं बाहर से कहीं से। और वो जो होटल दिखा रहे जहाँ पे वो वेटर का काम कर रही है, तो उसकी फ्रेंड से जो अभी वो मार्केट में मिलती, तो कहती मेरी बेटी अब बिजनेस कर रही, बड़ा थेपले और चटनी बेचती थी, ऑर्डर लेती थी, तो अभी वो तो शायद उसी का होटल होगा, उसी के होटल में वो काम कर रही होगी। देखते भी आगे शो में क्या था। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच वर्षा आपके ऑडियो के लिए। और सही कहा आपने, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि टीटू भी काव्या की जान बचा सकता है, क्योंकि टीटू की एकेडमी पास में है, और टीटू वहां पे अगर अनुपमा फोन करती है इसको, डिम्पी को या फिर टीटू को, तो वो भी टाइम पे वहां पे प्रेजेंट हो सकता है। बाकी देखते हैं क्या होता है, काव्या को कुछ नहीं होगा इतना मुझे पक्का लगता है। तो ये थे दोस्तों आज के ऑडियोज, कैसे लगे आपको? आपका भी अगर मन कर रहा है ऑडियो भेजने का तो जरूर भेजिए, नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.